रमा जी की इकलौती संतान थी, किंतु पति पत्नी को कोई मलाल नहीं। पति राम सेवक ने अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय चल निकली, किंतु कुसंगति जिसे हो जाए उसे कोई अन्य लत नहीं लगता। जवानी का जोश कुछ आगे पीछे सोचने कहाँ देता है। पति का मन व्यापार में कम, मोहल्ले के किसी कोने में हो रहे जुए में ज्यादा लगता। कभी कभी पीना पिलाना भी हो जाता था। रोज घर में चिक चिक और कलह। बेचारी रमा जी जीते जी समझो मर गई। कई बार दिमाग में आया पति को उसके हाल पर छोड़कर कहीं चली जाए, किंतु कहाँ, माँ बाप तो रहे न थे, भाई भाभी का क्या आसरा। बेचारी अपना किस्मत समझकर रह गई। अब बेटा अभय ही सहारा था इस दुनिया में। किसी चीज का बिगड़ना तो बड़ा आसान है, किंतु जब सुधरने का प्रश्न खड़ा होता है तो बड़ी बाधाएं आती हैं। सो राम सेवक सुधरने की जगह बिगड़ते ही चले गए। घर से गायब ही रहने लगे। हाँ, अभय धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज तो न था, किंतु माँ से प्रेम भी करता था। हाँ, पिताजी की हरकतों से उसका हमेशा राम सेवक से विवाद हो जाता था। यह साफ ही था कि माँ अपने बेटे का ही पक्ष लेती है। रमा जी तो आज तक अभय के लिए ही जीती आई हैं, अन्यथा कब की मर गई होती। अब तो राम सेवक का अता पता ही नहीं मिलता। कुछ पता नहीं चलता कब कहाँ आ रहे हैं और कब कहाँ जा रहे हैं। अभय अब शादी लायक हो गया था तो रमा जी ने उसका विवाह कर दिया संध्या से। अब घर में नई बहू आ गई। काफी समय हो गया राम सेवक को इस गांव में किसी ने नहीं देखा। इसी बीच घर में पुत्री जन्मी। इसकी खबर मिलते ही राम सेवक जी अपनी पोती को देखने आए, जो सिर्फ 1 महीने की थी। न जाने रमा को क्या हुआ, उसने एक नजर भी नहीं देखा पति को, ना ही पानी पूछा। बेटे अभय ने पोती के दर्शन करा दिए, मगर बेटे ने भी बात नहीं की। राम सेवक ने पोती के हाथों में 100 का नोट थमाकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आज रात फूट फूट कर रोई, भगवान ही जाने क्यों। अपने पति के लिए शायद, या फिर बेटे अभय के लिए, जो अब शादी के बाद एकदम बदल गया था। अब तो रमा जी की घर में चलती ही नहीं। अब तो अभय माँ को पहले सा महत्व नहीं देता। इसमें गलती माँ बेटा दोनों की रही होगी। बेटे के सामने चयन की समस्या रही होगी। वह माँ और पत्नी में सामंजस्य नहीं बिठा पाया, अथवा माँ भूल गई कि उसका अपने बेटे पर जितना भी हक हो, कुछ ना कुछ हक उसकी पत्नी का भी होगा। अब तो सास बहू अपना अपना खाना अलग अलग बनाती हैं। एक दिन रमा जी ने बेटे से कुछ पैसे मांग लिए। इस बात से संध्या ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया और गुस्से से मायके चली गई। यह आना जाना रूठना मनाना लगा रहा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। घर में एक पोते की किलकारियां भी गूंजने लगी। अब तो राम सेवक है भी या नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बहू संध्या का पूरा ध्यान अपने दोनों बच्चों पर, और अब रमा जी भी वृद्ध हो गई थी। भरे पूरे परिवार में भी रमा जी अकेली हो गई थी। रमा जी पर इतना ध्यान भी बहू बेटे न दे पाए। अब शायद पहली बार रमा जी को पति की याद सचमुच में आई। कहीं से खबर मिली कि राम सेवक पड़ोस के गांव में अपने किसी मित्र के यहाँ ठहरे हुए हैं। रमा जी ने अभय से बहुत मिन्नतें की कि वो या तो उसके पति को लिवा लाए या फिर उसे ही उसके पति के पास पहुंचा दे, किंतु वो नहीं सुना। फिर पड़ोसियों ने उनकी मदद की। रमा जी को राम सेवक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह क्या, इन्हें तो रमा पहचान ही नहीं पाई। इतने कमजोर, इतने दुर्बल, बड़े बीमार भी थे। राम सेवक जी शर्म से नजरें चुराए बैठे, आंखें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जमीन में नजरें गड़ाए रहे। रमा जी निशब्द घूरती रही उन्हें। माफ कर दो रमा। राम सेवक के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। किसी तरह रमा जी ने पति को अपने साथ रहने के लिए राजी किया। राम सेवक को भी अब आश्रय की आवश्यकता थी, अतः उसे राजी होना पड़ा। एक बार फिर पत्नी का समर्पण देखने को मिला। दोनों घर आ गए। किसी तरह अभय पिताजी को घर में रखने के लिए राजी हुआ, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था।
आधी रात को प्यासी राम सेवक ने रमा से पानी मांगी। रमा जी रसोई घर में पानी लेने चली। खटर पटर की आवाज से नींद क्या टूटी। संध्या ने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया। बेचारी पानी के बिना ही लौट आई। पति के सिरहाने खड़ी होकर सुबक सुबक कर रोने लगी। राम सेवक ने कुछ कहने का प्रयास किया किंतु कुछ कह न सके। वो चले गए, हमेशा हमेशा के लिए रमा को छोड़कर। अब विधवा का कठिन जीवन किसी मृत्यु से कम थोड़ी है। अब घर के छोटे मोटे काम जैसे स्कूल छोड़ना, मटर छीलना, बैठे बैठे सब्जियां तोड़ना, चावल गेहूं दाल साफ करना। अच्छी बात यह हुई पोता पोती घुल मिल गए थे। जिंदगी चल रही थी अपनी पटरी पर। धीरे धीरे संध्या ने पोता पोती को भी अपने तरफ कर ही लिया। एक दिन पोता ने चिल्ला कर कह दिया, सही कहती है मम्मी, तुम एक फालतू की चीज हो। कभी कभी तो अपने दोस्तों के सामने अपमानित कर देता। अब तो रमा जी बस भगवान से कहती कि उसे उठा ले। भगवान उसकी क्यों सुनने लगे। रमा की जरूरत भगवान को भी न थी। किसी तरह दिन गुजरते रहे। रमा जी उस दिन के बाद से कमरे के बाहर न निकली। पोती उसे कमरे में खाना दे आती थी। कल सुबह भी वह खाना लेकर गई थी। दरवाजा नहीं खुला। अभय ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। द्वार तोड़ा गया। चारपाई के ऊपर रमा जी मृत पड़ी थी और चारपाई के नीचे एक हफ्ते से उन्हें भेजा हुआ भोजन जिसे उसने हाथ भी न लगाया था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बहुत अच्छी थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, मगर ये बात भी सच है कि हमारे समाज में रमा जैसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जो आज भी प्रताड़ित हो रही हैं।